नमस्कार, हेलो। मैं संजीव वैद्य, रेकी मास्टर। आज आपको रेकी लेवल 2 सेकंड डिग्री के बारे में बताऊंगा, अर्थात रेकी अट्यूनमेंट लेवल 2। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेकी लेवल 1 के बारे में बताया था। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने 21 दिन तक अभ्यास किया होगा। 21 दिन का अभ्यास कंप्लीट करने के पश्चात आप पुनः अपने रेकी ग्रैंड मास्टर के पास जाएंगे और वो आपको लेवल 2 के लिए अट्यून करेंगे। लेवल 2 सेकंड डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोग तो इस लेवल के बाद फिर रेकी आगे सीखते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जीवन के सभी कार्य से पूर्ण हो जाएंगे और वाकई हकीकत में पूर्ण हो जाते हैं। जिनको फिर आगे मास्टरशिप करना है, टीचर बनना है रेकी में, दूसरों को सिखाना है, तो फिर वो रेकी लेवल पर 3 पर जाते हैं। तो आपके रेकी लेवल 2 पर सेकंड डिग्री पर आपके बहुत सारे कार्य कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं रेकी अट्यूनमेंट लेवल 2। ये जो रेकी अट्यूनमेंट लेवल 2 है, इसमें दीक्षा के द्वारा आपको रेकी के उच्च स्तर की एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है। आपको हाई लेवल यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे आपकी जो हीलिंग्स और सिंबल्स है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, आपकी हीलिंग्स स्ट्रांग हो जाती है। अभी तक आप सिर्फ सामने बैठे हुए व्यक्ति को ही हील कर सकते थे, टच करके हील कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर लेवल 2 के पश्चात आपको जरूरी नहीं कि आप किसी को स्पर्श करें, आप बिना स्पर्श किए भी उसे हील कर सकते हैं, पावरफुल तरीके से हील कर सकते हैं। अब आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हो सकता है जिस व्यक्ति को हील करना है वो आपसे 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हो, अमेरिका में मौजूद हो, किसी भी देश में मौजूद हो, आप उसको भी हील कर सकते हैं। मतलब डिस्टेंस हीलिंग की पावर आपके भीतर डेवलप हो जाती है। आप समय, दूरी और इमोशन से परे जाकर के किसी व्यक्ति को हील करने में सक्षम हो जाते हैं। इसमें शक्तिपात के द्वारा आपको 3 सिंबल दिए जाते हैं। ये सिंबल के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, सिंबल के बारे में बताने के पहले मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इस रेकी लेवल 2 में आप एक बहुत पावरफुल एनर्जी सोल बन जाते हैं। आप भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान की किसी भी घटना को ठीक कर सकते हैं एनर्जी दे करके। कोई सी भी घटना, कोई पहले घटना घटी हो जिसके कारण वर्तमान में दुख हो रहा हो, तो आप PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा उस चीज को दूर कर सकते हो। बड़े आश्चर्यजनक रूप से आप देखेंगे कि ऐसी घटनाएं इसमें ठीक हो जाती हैं। और यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे, तो आप वहां पर भी एनर्जी भेज सकते हैं। अर्थात आप फ्यूचर की घटनाओं को रोक सकते हैं फीलिंग से, एनर्जी के द्वारा। जैसे सपोज कीजिए आप या आपका कोई परिचित रिश्ते नातेदार या आपका कोई विद्यार्थी इंटरव्यू देने जा रहा है, किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा है, आप स्वयं ही जा रहे हैं, और यदि आप फ्यूचर में जाकर के उसको एनर्जी देते हैं तो मान के चलिए वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आपका फलीभूत होगा, इंटरव्यू में सिलेक्शन पक्का है। तो आप ऐसे फ्यूचर की घटनाओं को जाकर के प्रेजेंट में एनर्जी भेज सकते हैं और भविष्य की घटनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं सकारात्मक तरीके से। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आप इस रेकी एनर्जी का उपयोग सकारात्मक कार्यों के ही कर सकते हैं, नकारात्मक कार्यों के लिए इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम रेकी सिंबल के बारे में बात करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने 3 सिंबल दिए हुए हैं। पहला सिंबल है चोकुरी, जो कि एक पावर सिंबल है। दूसरा सिंबल है सेहेकी, जो कि एक इमोशनल सिंबल है। तीसरा सिंबल है होन शान जेसोनेन, जो कि एक डिस्टेंस सिंबल है। दरअसल सिंबल ज्योग्राफिकल शेप्स होते हैं, ऐसी ज्यामितिक आकृतियां होती हैं जो कॉस्मिक एनर्जी को अपनी ओर कंट्रोल करती हैं। ये जो आकृतियां होती हैं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती हैं और सबकॉन्शियस माइंड आपका प्रॉपरली तरीके से काम करना शुरू कर देता है। शक्तिपात के दौरान, अट्यूनमेंट के दौरान, रेकी मास्टर इन सिंबल्स को और इनके मोटोस को, इनके उद्देश्यों को आपके अवचेतन मन में एस्टेब्लिश कर देता है, सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देता है, या कहा जाए चार्ज कर देता है। अब इसके पश्चात ये सिंबल्स जब भी आप साधना करने बैठे, ध्यान करने बैठे, तो ये सिंबल्स अपने अपने रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। ध्यान साधना के दौरान आपको लगातार मानसिक रूप से इन सिंबल्स को ड्रॉ करना है
और इनका 3 बार उच्चारण करना है। तो हर सिंबल अपना अलग अलग उद्देश्य उसके अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको ये बात भी बता दूं, ये रेखी के जो सिंबल्स होते हैं ये बहुत पवित्र होते हैं। इनकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए इन्हें गुप्त रखा जाता था और एक परंपरा के अनुसार एक रिचुअल के आधार पर इन्हें आदर सहित ग्रहण करते हैं। ये सिंबल्स मास्टर के द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने रेकी का फर्स्ट लेवल प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया हो और सेकंड लेवल के लिए वो लोग तैयार हो चुके हों। इसके पश्चात जिसने दीक्षा ली है, जिसने सिंबल्स को लिया है, उसका उद्देश्य है कि इन सिंबल को सही रूप से ड्रॉ करें और इनका शुद्ध उच्चारण करें, तो रिजल्ट्स अवश्य देंगे। ध्यान रखिए ये ईश्वरी सिंबल हैं, ये ईश्वरी प्रतीक हैं। ये तो हमें इनके प्रति आदर, श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस सिंबल होन, शा, जे, शो, नैन। ये देख रहे हैं आप, ड्रॉ बना हुआ है। इसको कैसे बनाया जाता है पूरे सिंबल्स बताया, तरीका बताया हुआ है। जब भी आप मुझसे इंडिविजुअली मुलाकात करेंगे तो मैं आपको इनका प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि इनको कैसे बनाया जाता है। फिर भी मैंने इसमें काफी एरो के माध्यम से इसमें बताया कि किस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इस तरीके से आप होन, शान, जेशोनेन सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्चुअली डिस्टेंस सिंबल है। डिस्टेंस सिंबल का मतलब दूर उपचारक चिन्ह है। इसके माध्यम से आप रेकी ट्रीटमेंट, रेकी के द्वारा हीलिंग आप ऐसे व्यक्ति को भी दे सकते हैं जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है। हो सकता है कुछ किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है 1000 किलोमीटर की दूरी पर हो, तो आप ऐसे व्यक्ति को भी सिंबल्स भेज सकते हैं जो आपसे काफी समय दूरी पर है, या हो सकता है आपके युग में ही ना हो, पहले कभी बीत चुका हो या भविष्य में कभी आने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को आप दे सकते हैं। अब इसमें डिस्टेंस सिंबल या डिस्टेंस हीलिंग कैसे भेजी जाती है? यदि आपने उस व्यक्ति को देखा है तो आप मानसिक रूप से उसके चेहरे को याद करें, अपने सामने लेकर के आए। यदि आप उससे व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिले हैं तो आप उसकी फोटो पर रेकी हीलिंग कर सकते हैं। यदि तस्वीर भी ना हो तो उसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया कोई तस्वीर या उसके सिग्नेचर या उसकी कोई वस्तु जो उसने इस्तेमाल की हुआ उस पर भी हीलिंग कर सकते हैं। और यदि तीनों बातें भी संभव नहीं है तो आप उसके फादर का नाम एक पर्ची पर लिखें, उस स्थान का नाम लिखें, पता लिखें और उस पर्ची की 4 या 8 तह बना करके उसको रेकी भेजें। तो कुल मिलाकर के आप नोन अननोन दूरस्थ स्थित व्यक्ति को आप उपचार कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। बहुत पावरफुल सिंबल है, जबरदस्त सिंबल है, उसके रिजल्ट्स बहुत तेजी से आते हैं। अगले सिंबल के बारे में बात करेंगे, सेही की। ये मेंटल इमोशनल सिंबल है। देखिए हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं एक्चुअली साइकोसोमेटिक होती हैं। ऐसे डिसीज जो मेंटल हैं, मानसिक हैं, इमोशनल्स हैं, भावनात्मक हैं, उनसे छुटकारा पाने में इस सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे नर्वस होना, भय, डिप्रेशन, दुख, इन सब चीजों के इलाज के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग, इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सरल है सिंबल ड्रॉ करना, स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तुत है। कैसे ड्रॉ करते हैं पर्सनली मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। इसके माध्यम से बहुत सारी मेंटल डिसीज भी ठीक हो जाती हैं, जैसे नशाखोरी, शराब पीना, गांजा, भांग, अफीम, ये सब चीजें एक्चुअली व्याधियां हैं, मस्तिष्क से क्रिएट होती हैं, इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। याददाश्त बढ़ाना, किसी का नाम भूल जाना, रखी हुई वस्तु भूल जाना, भूली बिसरी पुरानी यादों को ताजा करते रहना, ये भी एक मेंटल प्रॉब्लम है। इन सब का इलाज सेहेकी के माध्यम से हो जाता है। कुल मिलाकर के ऐसी बीमारियां जो हमारे भीतर मानसिक या भावनात्मक स्तर पर घर कर गई हैं, साइकोसोमेटिक हो चुकी हैं, उनका इलाज करने में, उनका उपचार करने में ये सिंबल बहुत उपयोगी है। तो फाइनली इस सिंबल का यूज करके विद्यार्थी अपनी एकाग्र शक्ति बढ़ा सकता है, एकाग्रता बढ़ा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी उदासीनता, मानसिक दुर्बलता, क्रोध, भय, अवसाद, डिप्रेशन, इन सब चीजों का इलाज सेहेकी के माध्यम से किया जा सकता है। इट्स ए मोस्ट पावरफुल मेंटल इमोशनल सिंबल। ये जो भी सिंबल्स मैं आपको बता रहा हूं, मैं इनके ऊपर मैं हर सिंबल के ऊपर सेपरेट वीडियो
आने वाले समय में पोस्ट करूंगा, आप उनको अवश्य देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। होन्शा जिसोनेन का, सेहेकी का, चोकुरे का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इनके विस्तार से जानकारी आपको अगले एपिसोड में अवश्य मिलेगी। अब हम तीसरे सिंबल के बारे में बात करते हैं, चोकुरे। इट्स अ पावर सिंबल। ये शक्ति सिंबल है, ये शक्ति प्रतीक है। इसे किसी भी दिशा में बनाया जा सकता है। देखिए, आप इसके डायग्राम को देख करके समझ सकते हैं, इसमें एक स्पाइरल है, चक्रीयता है। मैं आपको बता दूं, हमारा ब्रह्मांड भी स्पाइरल शेप में है, चक्रीय स्वरूप में है। तूफान, चक्रवात, हवा का दबाव, ये सब एक ही चक्र में घूमते हैं। हमारा डीएनए स्ट्रक्चर भी चक्रीय है। इवन हमारे शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी चक्रीय स्वरूप में है। ब्रह्मांड की जितनी आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, सब चक्रीय हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारा पूरा जीवन ही चक्रीय है। ये रेकी का जो सिंबल है ये भी चक्रीय है, ये भी गोलाकार है। चोकुरे एक आदेश की भांति प्रयोग होता है। इसके माध्यम से हम यूनिवर्स से एनर्जी को खींचते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा को दूसरे व्यक्ति के भीतर ट्रांसमिट करते हैं। इट्स ए पावर सिंबल, शक्ति सिंबल है। यह हमारे सातों चक्रों को केंद्रित करने में, जागृत करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी शक्ति को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रीढ़ की हड्डी में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को जागृत करने में, संतुलित करने में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह चिन्ह कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। 3.5 कुंडल मारे मूलाधार चक्र पर एक सर्पिणी की तरह रहती है, ऐसा हमारा इंडियन स्पिरिचुअलिज्म कहता है। तो भारतीय अध्यात्म जिसको कुंडलिनी कहता है, हमारे डॉक्टर मिकाओ उसे चोकुरे के नाम से जानते हैं। तो ये पावरफुल सिंबल है, इट्स ए पावर सिंबल, शक्ति प्रतीक है। ये आपके जीवन में ड्रामेटिक तौर पर बड़े शानदार तरीके से बदलाव लाने में माहिर है। तो ये मैंने आपको तीनों सिंबल के बारे में बताया, और खास बात ये है कि चोकुरे सिंबल को आप किसी भी दिशा में बना सकते हैं, उल्टा सीधा, लेफ्ट राइट, किसी भी दिशा में बना सकते हैं। इसकी एनर्जी वैसी ही आएगी। ओके, और इसके माध्यम से आप अपनी रेकी पावर बढ़ा सकते हैं, हीलिंग पावर बढ़ा सकते हैं। कई जगहों पर आप जाकर के देखेंगे वास्तु दोष होता है, वहां पर नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक मानसिक ऊर्जा होती है, कई व्यक्ति नकारात्मक मानसिक ऊर्जा से भरे होते हैं। उन सब चीजों की हीलिंग में ये सिंबल बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है। किसी रेकी व्यक्ति की शारीरिक हानि, शब्दों, भावनात्मक टकराव, मानसिक तनाव आदि से बचाव करती है। इसलिए शक्ति सिंबल सभी स्तर पर हमारा बचाव करता है। तो रेकी लेवल 2 में आपने 3 सिंबल के बारे में संक्षिप्त में जानकारी हासिल की। कौन कौन से सिंबल है फिर से बोल करके बताइए? होन्शान जिसोनेन, चोकुरे और सेहेकी। इनके बारे में आपको अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में बहुत विस्तार से बताऊंगा। तो ये 3 सिंबल आप अभ्यास कीजिए, इनको कागज पर ड्रॉ कीजिए। कागज पर ड्रॉ करेंगे तो आप मानसिक रूप से इनको ड्रॉ करने में सक्षम हो जाएंगे। ध्यान रखें, ध्यान साधना के दौरान जब भी आप सिंबल ड्रॉ करें, इनमें कोई गलतियां ना हो। बड़े पवित्र सिंबल हैं, इनके प्रति बड़ा सम्मान का भाव रखें। किसी भी कागज पर बनाए तो उस कागज को यूं ही जमीन पर ना फेंक दें, उस कागज को भी सम्मान के साथ रखें। तो कुल मिलाकर के आपको इन सिंबल्स के प्रति बड़ा पवित्रता और सम्मान का भाव रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सामान्य प्रतीक नहीं है, ये ईश्वरीय प्रतीक हैं, ब्रह्मांड की देन है। ब्रह्मांड को धन्यवाद ज्ञापित कीजिए कि उन्होंने आपके लिए इन 3 पवित्र सिंबल को आपके लिए भेजा। इसकी मदद से आप स्वयं की और संपूर्ण मानवता की हीलिंग करने में, इलाज करने में सक्षम हो जाएंगे। मिलते हैं अपन। थैंक यू वेरी मच।